कांग्रेस ने एक बड़ी मिसाल कायम कर दी। अयोध्या भी जीते, इलाहाबाद भी जीते, बद्रीनाथ भी जीते और अब केदारनाथ जीत करके उत्तराखंड कांग्रेस ने ताकत देने का, शक्ति देने का काम किया है। तो कांग्रेस के सामने भी इतिहास बनाने का अवसर है और उत्तराखंड के सामने एक सशक्त चौकीदार खड़ा करने की बात है। आपने हमको खड़ा किया। मैं आज भी कह रहा हूं और बहुत ललकार करके कह रहा हूं, 2070 में केवल हम नहीं हारे, 2017 में केवल कांग्रेस की सरकार नहीं हारी, केवल सुरेंद्र सिंह नेगी की सरकार नहीं हारी, 2017 में सारा ये उत्तराखंड हारा, ये गांव हारे, गलियां हारी। आज ये जो पलायन हो रहा है, आज जो कई सवाल उठ करके खड़े हो रहे हैं, हम इन्हीं सवालों का हल निकाल रहे थे, इन्हीं के रास्ते पर तो चल रहे थे। जो पहले हमने प्रारंभ की, जो रास्ता हम दिखा रहे थे, जो नीति और कार्यक्रम हमने बनाने का काम किया था, वही तो असली उत्तराखंडियत थी। हम उसी उत्तराखंडियत को गढ़ने का काम कर रहे थे, इन गांवों की ग्रामीणियत को गढ़ने का काम कर रहे थे। 2017 में लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आपने जरा सा, आप धार्मिक प्रलोभन में आ गए, उनके नारे में आ गए। भाजपा तो हिंदू मुसलमान करती रहती है, जब वो संकट में होते हैं तो अपने कुल देवता का नाम याद नहीं करते हैं, अपने पिता और बुआ अम्मा का नाम याद नहीं करते हैं, केवल मुसलमान 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 करते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते हैं, कुछ करते नहीं। इन्होंने कुछ नहीं किया, आप उनके भर में आ गए। आपने 2017 में एक मजबूत उत्तराखंड बनाने का जो रास्ता था, आज जितने सवाल खड़े हो रहे हैं, ये कोई सवाल नहीं खड़ा होता, इन सब का हमने समाधान निकाल लिया होता। हम उस समाधान के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, जिसमें राजधानी के और दूसरे सवाल भी सम्मिलित हैं। आपने इनके, आप बढ़ गए, आपका वोट बढ़ गया और आज 8 साल बाद भी आप यदि नहीं संभलेंगे तो संभलो, नहीं तो बर्बादी के चर्चे आसमान में हैं। आपको पछताना पड़ेगा, आपकी जमीनें जाएंगी, आपका शब्द जाएगा, केवल भाजपा मोटी होगी। आप एक अहंकारी रावण को तैयार करने का काम कर रहे हैं। रावण के लिए राम को 14 साल का वनवास हुआ था, आपने कांग्रेस को वनवास दिया है। आप कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाइए, कांग्रेस को ताकत दीजिए और उसकी शुरुआत करने का, इतिहास बनाने का मौका आज हमारी ये कांग्रेस है। ये कहाँ है गजपाल भाई? आओ लक्ष्मण, ये सब कांग्रेस है, आज इनके हाथ में है, हमारी बहनों के हाथ में है। और सबसे बढ़िया एक सपनों का उत्तराखंड बनाने का अवसर आप सब भाई बहनों के हाथ में है। भवी से लेकर के कर्ला नागपुर से लेकर के पूरे केदार, अगस्त्यमुनि ब्लॉक, अमोखी मठ ब्लॉक, इन सारे ब्लॉकों के लोगों के हाथ में है, भाई बहनों के हाथ में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चूके मत और एक जोश के साथ सत्ता के हर प्रलोभन को नकारते हुए, ये तो शराब की गंगा बहाने जा रहे हैं यहाँ, ये यहाँ रुपयों की गंगा भी बहाने जा रहे हैं, ये धमकियां भी देना चाहेंगे। बल्कि मैं कुंवर से इत्यादि से कहूंगा, केवल हरीश रावत के हाथ में ही लाठी की जरूरत नहीं है, अब तो तुम जवानों के हाथ में भी लठ की जरूरत है, क्योंकि ये सत्ता का अपहरण करने की भी कोशिश कर सकते हैं। चुनाव में जनता के मत का अपहरण करने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये बात कुछ भी कहें, नाम किसी का भी लें, लेकिन ये रावण की संतानें हैं भाजपा वाले जो है, इनसे सावधान रहना है। और इससे कांग्रेस के लोगों को भी जरा सावधान होकर के, एकजुट होकर के काम करने की जरूरत है। मैं बहुत आभारी हूँ, आप सब आए, मैं बहुत आभारी हूँ। आपने हमारी सरकार के वक्त में हुए कुछ कामों को गिनने का काम किया और बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। मैं आप सबसे, मेरा वादा है कि आज नागपुर आए हैं, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी 2027-28 में, तो फिर से मैं उत्तराखंड में आऊंगा, फिर से मैं उत्तराखंड यहाँ आऊंगा, बवैया, फिर से बवैया, फिर से आपके पास आऊंगा, फिर से इसी कल्याणी चौक, फिर से कल्याणी चौक में आपके साथ बैठ करके दुख सुख भी बांटेंगे। और उस दिन के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है, जरा एक पिलालू के गुटके बना करके जरूर रखें।
जरूर रखूंगा। तो मैं आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय तुंगनाथ, जय मवई। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। आप सबने ग्राम सभा पावई के युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में एक ऊर्जा का काम किया। मैं ग्राम सभा प्रधान श्री राणा जी से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर सबकी ये धन्यवाद करने का कष्ट करें। हेलो, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिला अध्यक्ष श्री सजौन जी और कांग्रेस के प्रत्याशी श्री मनोहर रावत जी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी और सभी गणमान्य कांग्रेस कार्यकर्ता और मैं ग्राम सभा बावड़ी जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित थे, हमारे जो भी यहाँ पे आज तक विकास का सबसे बड़ा कार्य हुआ, सड़क जो दुर्गादार बावड़ी सड़क आई, वो भी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आई। तो मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के काबिल। और जब भी गांव में ऐसे कोई भी फंक्शन होता है तो आप लोगों का इसी प्रकार का समय हम लोगों को चाहिए। सभी लोगों का धन्यवाद और पुनः मनोज रावत जी को विजयी बनाने का कष्ट करें। धन्यवाद।